चलती है। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे, तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखिए कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम मिल गया। और उसके बाद भी बाबा क्या गया, शंकर के भगत होते ही ऐसे हैं, शिव के उपासक होते ही ऐसे हैं, शंकर का अनुमोदन करने वाले होते ही ऐसे हैं, जो शिव भक्ति में एक बार लग गया, उसको देखकर दूसरा रंग चढ़ता चले जाता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा, वो रंग चढ़ रहा है। वैश्या के साथ यही हुआ। अभी तक नहीं जानती थी कि संत क्या होते हैं, अभी तक नहीं जानती थी कि ऋषि क्या होते हैं। अब जितनी सुंदर ये थी, उससे ज्यादा सुंदर ऋषि और संत थे, जो उज्जैनी में छिपरा के तट पर श्रावण के महीने में श्रावणी करने के लिए पधारे थे। उस उज्जैन नगरी में श्रावण के महीने में संत एक जगह बैठकर तप करते और 12 शिव स्थानों का दर्शन करते। सावन का नियम है, श्रावण महीने का एक नियम है, शायद आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो पुराने समय की बात याद रखना। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सजती थी। किस किस को याद है? वो सब जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, याद करिए, श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर में, शंकर के मंदिरों में झांकियां सजती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था। कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। उस समय हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं जागा, पर आज हमारे मन में एक प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे? हमारे माता पिता मंदिर मंदिर दर्शन कराने के लिए शिव के मंदिर क्यों लेकर जाते थे? और ले जाना होता था तो सुबह ले जाते, पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए। पर शाम के समय जब अंधेरा होता, हाथ पकड़ा बच्चों का, साइकिल पर बिठाया, ना बिठाया, पैदल लेकर चले, मंदिर मंदिर शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण वर्णन करती। हम रोज नहीं जा सकते, परंतु सोमवार की सोमवार तो जा सकते हैं। और हम
दर्शन करने नहीं जा सकते तो कम से कम एक नियम तो बना सकते हैं कि श्रावण के महीने में, अभी ये वेश्या के जीवन को संवारने की जो चरित्र है यहाँ, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। आज वैश्या से ज्यादा सुंदर संत साधु तपस्वी साधक उपासक, ये बाहर की सुंदर थी, वो भीतर के सुंदर थे। उनकी चित्तवृत्ति भक्तिमय थी, उनके भीतर शिव बसा हुआ था, शंकर। वैश्या ने एक ऋषि को देखा, कितने सुंदर, क्षिप्रा महारानी के जल का तेज पुंज उस ऋषि के चेहरे पर चमक रहा था। ऋषि के चेहरे, तपस्वी के चेहरे पर चमक रहा। वैश्या ने विचार करा, इतना सुंदर है ये पुरुष, इतना सुंदर, क्यों ना मैं इसके करीब में जाऊं। गलत विचार रखकर, वैश्या की दृष्टि में वो पुरुष है, ऋषि नहीं। संसार के ऐसे कई लोग हैं, कई लोग जो 56 भोग, अन्नकूट, भंडारे का भोजन, आश्रम का भोजन, मंदिर देवालय का भोजन जब ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो भी उसमें विचार करते हैं, वाह क्या जोरदार पूड़ी बनी है, क्या जोरदार सब्जी बनी है, इसमें थोड़ा सा नमक और डलना था। सब्जी अच्छी बनी पर थोड़ा नमक डालना था। आश्रम में भोजन अच्छा बना पर तो थोड़ी दाल और कट्ठी कर देना थी। भंडारे में पूड़ी बनी, थोड़ी पतली कर देना थी, मोटी हो गई। 56 भोग का प्रसाद लेने जा रहे हैं और मन में आ रहा है बस ये लड्डू बहुत जोरदार बना, इसमें खीर में थोड़ी सी शक्कर कम रह गई। तो आप में और उस वेश्या में क्या अंतर रह गया? वेश्या ऋषि को ऋषि नहीं देख रही है, वेश्या क्या कह रही है, कितना सुंदर पुरुष है। भगवान का प्रसाद जब हम खाएं, हमारे भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये लड्डू है कि नुक्ती है कि सेव है कि पूड़ी है कि सब्जी है कि पकोड़ा है कि खिचड़ी है। हमारे भीतर यह नहीं आना चाहिए। हमारे भीतर तो ये आना चाहिए कि भगवान का प्रसाद, अर्थात भगवान का प्रसाद मतलब भगवान का साक्षात दर्शन हमारे भीतर उतर रहा, हम भगवान को अपने भीतर उतार। प्रसाद का मतलब ही क्या होता है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, वही प्रसाद। एक एक शब्द को अगर आप समझोगे ना तो जीवन का आनंद पा जाओगे। कई लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है गुरुदेव, कोई उपाय बताओ ना कर्जा चुकाने के लिए। तो इतना करे ही काय को? अब उसमें गुरु जी क्या करें, कर्जा का नाम ही धीरे धीरे पढ़कर देखो, कर जा, धीरे धीरे पढ़ के देखो। गुरु जी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस नाम में ही सब कुछ छुपा है। कर जा, किसके लिए कर? अपने परिवार के लिए। मकान बना लो, गाड़ी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो, और कर करके जा, वही तो कर जा। किसके लिए करा? कभी गुरु जी के लिए तूने कर्जा करा? अरे बोल तो सरी। कभी किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए तूने कर्जा करा? कभी कहीं तीर्थ व्रत का आनंद करने के लिए ब्राह्मण भोज, साधु भोज, संत भोज, सन्यासी भोज, तपस्वी भोज, साधक भोज के लिए कर्जा करा? नहीं। कर किसके लिए करा? पत्नी के लिए। किसके लिए करा? बच्चों के लिए। मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं दुकान लगाऊं, मैं ये करूं, मैं थोड़ा लोन लेके मकान बना लूं। किसके लिए बना रहा? गुरु जी के लिए। किसके? कर, फिर जा। उसी का नाम, अरे बोलो रे, जितने आस्था पे सुन रहे हो बोलो, उसी का नाम कर जा। कर करके कितई कर जाना, कितई
चाहे छोरों के लिए कर लो, चाहे छोरी के लिए कर लो, चाहे दामाद के लिए कर लो, चाहे पति के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे कुटुंब के लिए, कभी कर्ज। तुम दुनिया का सारा लोन तुम्हारे माथे ले लेके तुमने तो बना दिया, बाद में चुकाएगा कौन? गया। इतना कर्जा हो गया गुरुजी, अब तो जाऊं, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लो। तो हमने कहा बिल्कुल कर ले, उसमें टेंशन क्या है। पर मरने से पहले एक बात अच्छे से सुन ले, जिनके लिए करा है, जिनके लिए करा है, एक बार उनसे तो बात कर ले कि अब मेरे को देखो 5 लाख का कर्जा हो गया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी, मैंने दुकान बनाई थी, घर बनाया था, मैंने जमीन जायदाद बनाई थी। पहले इनसे बात कर कि तुम्हारे पास में कितनी कितनी रकम रखी, सब हाथ निकालो, अपने अपने हार निकालो ने, पाटली निकालो ने, जेवर निकालो ने, पायल निकालो, सब बेच दे, अब भी कर्जा चुक जा। पर कोई देगा? अरे बोलो तो सही, नहीं देगा। सब सोचेंगे अब तो तू जा, कर करके मर जा, बस यही कर जा। स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको 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 स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने यह नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर, ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है, उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर? तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसस्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसस्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो। नहाना और स्नान अंतर है। कर्मकांडी ब्राह्मण, कभी विद्वान ब्राह्मण, कभी साधु जन, आचार्य जन, शास्त्री जन, कभी विद्वत जन, जितने ब्राह्मण इस भारत की भूमि पर आपको मिलेंगे, जब बाहर मिलेंगे, जो भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, जाकर स्नान करिए आइए, पूजन पे बैठ जाइए, जाओ स्नान कर आओ, अभिषेक पे बैठिए। नहाने का नहीं बोलेंगे, स्नान का बोलेंगे। स्नान का मतलब है कि जाओ थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ, भक्ति को अपने भीतर उतारो। जब भक्ति भीतर उतर जाएगी तो पूजन करने जब बैठोगे तो आप रूप सुख का अनुभव, सुख का आनंद प्राप्त हो जाएगा अपने आप। अपने आप भीतर से भक्ति का। गंगा कहती है कि मेरे पास में ये गंगा स्नान का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे विचार करो जरा, सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद।
सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ जा रहे हैं और सुशीला उनसे कह रही है, रोज कहती है सुशीला कि तुम द्वारका जाओ, तुम द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे पर। भारत की भूमि की पहली स्त्री थी, पहली नारी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। नहीं तो आज के ज़माने की सारी नारियां सुबह से उठकर एक ही बात कहती, दूध की थैली लिया, जाओ जरा गिलकी लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, जाओ जरा हरा धना लिया, हरी मिर्ची लिया। पर कोई नारी नहीं कहती कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ बद्रीनाथ जाओ, जाओ दर्शन करने जाओ, जाओ शंकर की कथा में जाओ, जाओ भगवान का स्मरण करो। पर पहली नारी थी सुशीला जो अपने पति सुदामा से रोज कहती, उठते से कहती थी, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुबह से लेकर शाम तक 50 बार कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। मार्ग बताती है कि द्वारका जाओ। और जब सुदामा जाने लगे द्वारका, आज मन में आ गया कि मैं द्वारका जा रहा हूं, तो सुशीला कहती, रुक जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाइए, मैं लेकर आती हूं। और सुशीला जो चावल पड़ोसन से मांग कर लाई थी, सुशीला ने अपना पल्लू फाड़कर उस चावल को अपने पल्लू में बांधकर उसको लपेट कर अपने पति को दिया और पति बाजू में दबाकर फिर लेकर गया। तो सुदामा जी ने चावल कृष्ण को क्यों दिए, किससे लिए? और वो दे भी रही है तो काय में दे रही है, पल्लू में फाड़। और भगवान के नैनों में जल भरा हुआ था। जब मेरे लाडले ठाकुर कृष्ण ने तंदुल को निकाल कर जब फाका था, वस्त्र, वो वस्त्र नीचे रख दिया था, जिसको जामवंती ने उठा लिया था। जामवंती उस वस्त्र को लेकर जब बैठी हुई थी, रात्रि के समय पर भगवान कृष्ण सुदामा के चरण जब दबाकर जामवंती के कक्ष में पहुंचे थे, तो जामवंती उस वस्त्र को लेकर बैठी थी जिस वस्त्र में सुदामा जी चावल लेकर आए थे, क्योंकि चावल तो खा लिए गए थे। वो केवल वस्त्र बचा हुआ था। जामवंती उसको लेकर बैठी थी तो द्वारकानाथ ने पूछ लिया, हे जामवंती, ये वस्त्र, ये तो सुदामा जी वाला वस्त्र है। हाँ, लेकर क्यों बैठी हो, किस लिए बैठी हो? जामवंती कहती है, मुझे लगता है ये वस्त्र नहीं है। एक पहले लोग इतना बड़ा कोरसा, इतना बड़ा कार्ड छपवाते थे, आपने देखा होगा। उसमें उनका नाम लिखा रहता था, श्रीमान ये, एड्रेस लिखा रहता, ईमेल आईडी लिखी रहती, यूट्यूब लिखा रहता, ये लिखा रहता, उसमें उसका फ़ोटो बना रहता, हमारा काम धंधा ये है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। अब सुदामा अपना पता किससे देते? सुशीला बड़ी समझदार थी, उसने कपड़ा नहीं भेजा है, सुशीला ने वस्त्र नहीं भेजा, सुशीला ने कपड़ा जो बांध कर भेजा है वो कपड़ा नहीं है, वही विजिटिंग कार्ड है, वही पता बताने वाला कार्ड है। कि सुदामा चावल तो दे दिए हैं, पर पता कौन बताएगा कि जो तुम्हें त्रिलोकी का नाथ अगर कुछ देगा तो सामान कहां भेजेगा, सामान भेजना कहां है? इसलिए वो वस्त्र जामवंती ने उठा लिया था, और वो जामवंती उस वस्त्र को देखकर द्वारकाधीश से कहती है, ये वस्त्र आप रखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप 3 मुष्टिक पाए हो, उस 3 मुष्टिक का भाग भेजना कहाँ है, ये आपको मालूम पड़ेगा। स्थान बताया, एड्रेस बताया। कोई आपसे पूछ ले कि गंगा नहाने का, गंगा स्नान का मतलब क्या है, तो गंगा स्नान का एक ही मतलब है, शिव महापुराण में बहुत सुंदर मतलब बताया है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है।
हम गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं? हम गंगा का स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना। और कोई जाए चाहे ना जाए, पर एक बार तुम जीते जी गंगा का डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं। गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए, पर गंगा मैया तेरा जीते जी मैंने स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट रहे हो। ये एड्रेस बता दिया जाता गंगा जी। ये एड्रेस है कि आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ पहुंचना है। महाराज हमें यहाँ काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, 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 हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। हर भोले काहे की नैया बनी कौन खिवैया, 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 अरे कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा, कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा, ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। जय हो
की नैया बनी राम जी खिवैया, चंदन की नैया बनी राम जी के भैया, चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया, चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। ओ भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देगा पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। हो जाना है जय हमको हो। कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा हरि बोल। बड़े भाव से आनंद से काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना। अरे कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौनी लगा देगा पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा हर भोले तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। अरे भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा 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 हो जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा 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 जाना है हमको कैलाश।
आप गंगा अगर स्नान करने के लिए जा रहे हो तो भाव ये होना चाहिए कि आप जीते जी गंगा को एड्रेस बता कर गए, पता। आपने एड्रेस बता दिया, आपने पता बता दिया। शिव पुराण कह रहे, 4 संत उस मुनि से कह रहे कि गलती हो गई, इस गंगा के आगे सारी गंगा फीकी है। जहां भगवत चर्चा चल रही हो, जहां भगवत भजन चल रहा हो, जहां स्मरण चल रहा हो, जहां शिव महापुराण, भागवत, रामायण, गीता, आप जिस संवाद में डूबे हुए वो उसके आगे सब ठीक है। सब ठीक है। महाराज गंगोत्री में आप लोग गए होंगे, कई लोग गंगोत्री। बद्रीनाथ के जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ, उन 4 धाम में से एक धाम का स्मरण अगर हम करें, गंगोत्री का, वहां बैठकर भागीरथ जी महाराज ने तप साधना करी। शिव महापुराण कथा कहती है। क्या गलती हो गई थी? राजा सगर जब यज्ञ अनुष्ठान किए, अश्वमेघ यज्ञ करे, उसका यज्ञ का जो अश्व था वो इंद्र ने चुरा लिया था। इससे पहले की एक कथा में कहा था, आप जब जब कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई तप करेंगे, कोई साधना करेंगे, कोई भजन करेंगे, कोई कीर्तन करेंगे, तो उसमें आपके व्रत वाले दिन इंद्र स्वयं जान कर आपको क्रोध दिलाते हैं। क्यों क्रोध दिलाते हैं? जिससे आपके मुख से अपशब्द निकले, अपशब्द निकले। शिव महापुराण के अंदर एक बार को नैमिषारण्य की कथा में जब 108 शिव महापुराण की कथा रखी थी तो उसमें एक बात कही थी, जिस दिन अपने पूर्वजों का आप श्राद्ध करें, जिस दिन किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, जिस दिन आप गुरुजन के चरणारविंद में जाएं, जिस दिन आप यज्ञ कर रहे हो, आपके घर में अनुष्ठान कर रहे हो, आपके घर में सत्यनारायण जी की कथा कर रहे हो, आपके घर में आप पूजन कर रहे हो, आप शिव स्तुति कर रहे हो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप शंकर जी का पूजन करने जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उस दिन आप ब्राह्मण भोजन कराएं, श्राद्ध करें, पूजन करें, उस दिन आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के हृदय को घात पहुंचे, और वो हृदय को घात पहुंचे तो वो आपका करा धरा सब बेकार। पहले भी काज फिर कहते हैं, आप मंदिर में अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में दिया जलाएं ना जलाएं, आप मंदिर में चंदन लगाएं ना लगाएं, आप भगवान को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर इतना बात जरूर याद रखना कि आप इन सब चीज से बढ़कर है कि किसी का दिल ना दुखाएं। हृदय चित्त निर्मल, ये चित्तवृत्ति निर्मल हो, फिर जो सुख मिलेगा, वो आनंद जो मिलेगा वो अलग ही रहेगा, अलग ही। संत तुकाराम जी का चरित्र याद आ गया। एक सेठ जी गंगा नहाने गए, खूब सारा सामान लेकर गए, खूब लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, कड़ी पुड़ी, सारी सामान, खूब सोना चांदी, हीरा मोती सब ले गए। गंगा नहाने के लिए गए, खूब बांटा, खूब बांटा।
और गंगा नहाए बाहर निकले तो घाट पे आके खूब गालियां दी, जिन जिन को दान दिया उनको खूब खूब गाली दी। पंडित लोग भी लिए थे, कुछ ब्राह्मण, कुछ साधु, कुछ सन्यासी। घाट पे तो यही रहेंगे और कौन रहेगा। जिन जिन गरीबों को दिया, भिखारी को दिया, भिक्षुक को दिया, ब्राह्मण आदि को दिया, जो जिसको दिया सबको गालियां दी खूब। संत तुकाराम जी बैठे बैठे देख रहे थे। तुकाराम जी ने पूछ लिया सेठ जी के पास आकर, क्यों क्यों सेठ जी, तुम तो गंगा नहाए थे, सबको खूब दान दे रहे थे, सारे पूरे हरिद्वार के लोग बोल रहे खूब दान दिया, सेठ जी ने खूब दान दिया, और आप गालियां दे रहे हो। तो सेठ जी बोला गाली नहीं दो तो और क्या करूं। एक महाराज जी ने कहा था मेरे शरीर में रोग हो गया, तो महाराज जी बोले तो खूब दान करना, और दान करने के बाद गंगा जी में डुबकी लगा लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर गाली काय को दे रहा हूं। सेठ जी बोले मैं तो सही नहीं हुआ, पूरा शरीर वैसा की वैसा ही है, दान अलग चले गया लाखों रुपए का, और शरीर वैसा की वैसा। अरे सेठ जी, गुरुजी ने कहा था कि गंगा का स्नान करना, दान करना, पुण्य करना, सब अच्छा हो जाएगा, तो हो जाएगा। नहीं है, बताओ, लाखों रुपए का दान करवा दिया गुरुजी ने और शरीर तो सही नहीं हुआ। एक बार और गंगा नहाया, सेठ जी से तुकाराम जी ने कहा, और सेठ जी फिर गए गंगा नहाने के लिए, एक बार और प्रैक्टिकल करने देख लो। प्रैक्टिकल करने में क्या जा, फिर नहाने के लिए गए। जैसे ही नहाने के लिए गए, तुकाराम जी इनके ऊपर चढ़ गए, इनने लगाई डुबकी और तुकाराम इनकी कंधे पर बैठ गए, दबाए नीचे से सेठ जी का गला, और सेठ जी पानी के अंदर, और खूब, अब तो सेठ जी के प्राण छूटने लगे पानी के अंदर। सेठ जी चिल्लाए भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, अंदर ही अंदर स्मरण कर रहे, हे भगवान अब तो मरा, हे भगवान अब तो मरा, अब तुम ही बचा सकते हो। और सेठ जी ने पुकारा, तुकाराम जी नीचे उतरे, सेठ जी की बड़ी मुश्किल से सांस में सांस आई, पानी में से घबरा के बाहर निकले, सीधे घाट पे भाग गए। घाट पे भागे और जाकर देखा तो अब शरीर बिल्कुल सही हो गया, एकदम बढ़िया। सेठ जी ने तुकाराम जी से पूछा तुम कौन। तुकाराम जी बोले हम तो यहीं घाट पे रहते। अच्छा अच्छा, बताओ वो महाराज सही नहीं कर पाया और तुमने 2 मिनट में सही कर दिया। तुकाराम जी बोले मैंने सही नहीं करा, सही उसी महाराज ने करा था। बात इतनी सी थी, महाराज जी ने कहा था दान करने के बाद गंगा में स्नान करना, दिल से करना, प्रार्थना कर कर करना, विनय से करना, और हृदय और विश्वास से करना। जब विश्वास से गंगा नहाओगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। महाराज ने इतना कहा था, पर तूने दान भी करा, सब कुछ करा, पर तूने जो गंगा स्नान करा ना वो विश्वास से नहीं करा। तू नहाया जरूर, महाराज जी ने कहा तो नहा लो, पर तेरे अंदर को भाव जागृत नहीं होता वो विश्वास। पर जिस समय तू गंगा में नहाने दूसरी बार गया और मैंने तेरा गला दबाया और तुझे घबराहट हुई तो तुझे लगा अब तो मर जाऊंगा, तब तूने भगवान को पुकारा। जैसे हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, हाथी रोज भगवान को पुकारता था क्या? नहीं, पर जब पांव को पकड़ा और पुकारा तब भगवान सामने आए। जब हम जाकर दिल से पुकारेंगे तब तो देवाधिदेव महादेव हमारे सामने प्रकट होगा कि भगवान आओ, बहुत दुखी हूं, हृदय से कहती हूं, बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत दुख है। बहुत तकलीफ। भगवान को दिल से पुकारोगे भगवान आएगा। अब जब तुम दिल से ही नहीं पुकारोगे, तुम्हारी चित्तवृत्ति में, जब हृदय चित्त में भगवान संजोएगा ही नहीं, भगवान को पुकार ही नहीं पाओगे तो भगवान मिलेगा। अरे फिर कहूंगा, श्रावण के महीने में आप पूरे मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जहां चाहो वहां देखना लोग चंदन लगाए मिलेंगे। लोग खूब शंकर जी की आराधना, रुद्राक्ष की माला, ये वो, और खूब बाबा के भस्म लगा के भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे। पर भगवान जानता है कि ये बरसाती मेंढक है। भगवान को मालूम है ये केवल बरसात में आएगा, चंदन वंदन लगाएगा, खूब नोटंकी करेगा, नाटक करेगा, हर हर महादेव और बम करना और दंडवत करना और लोटा भर भर के स्नान कराना, सहस्त्रधारा का अभिषेक कराना और हजारों बेलपत्र समर्पित कर देना, ने भांग का प्रसाद बढ़ो, ने खिचड़ी का प्रसाद बढ़ो, ये करेगा नाटक। शंकर जी के सब मालूम है, इसलिए तो शंकर जी आंख बंद करके बैठा है। पार्वती जी तो कई बार बोलती है इतना बड़ा भगत आया तुमने आंख नहीं खोली। भगवान बोले फालतू की बात मत कर, चुपचाप बैठी रहे, अपने नहीं बोलना है कि बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, ये क्या कर रहा है इसको करने दे,
आपने नहीं बोलना। नवरात्रि आए, मैं तो नंगे पैर व्रत रखूंगी, मैं तो लौंग नहीं खाऊं, मैं तो पानी नहीं पीऊं, मैं तो ये नहीं करूं। तो भगवान बोले तू कुछ मत कर, भजन तो कर। ने नाटक इतना बड़ा करने, भजन के टाइम पे बस 2 टाइम आरती कर दी, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, 2 टाइम आरती करे और दिन भर फरियाल चरे। भगवान भी सोचे काई मतलब। इसीलिए तो आपको बार बार कहते हैं दिन भर चरो, एकादशी करो। सावन के महीने में भी हम नहीं बोलेंगे तुमसे कि तुम व्रत करो, हम तो ये कहेंगे खूब प्रेम से खाओ पर भगवान का गुण गाओ। एक पक्षी जब जब दाना उठाता है तब तब भगवान को नमन करता है, शीश झुका